हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका गौरांश चैनल में फिर दोबारा से स्वागत है। और आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो लेसन प्लान बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये सोशल साइंस का प्लान है जो कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर बेस्ड है। हमारा यहाँ पे जो प्लान है इसका टॉपिक है एग्रीकल्चर। अब आप जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर प्लान बनाते हैं यह एक 5E पर बेस्ड अप्रोच है। 5E में यहाँ पर हमारा जो पहला ई होता है वो होता है एंगेज। एंगेज मीन्स हमें बच्चों को यहाँ पर कैसे अपने कार्य में लगाना है, उनको क्रियाशील करना है। उसको एंगेज करने के लिए हम पहले स्टेप से यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये लेसन प्लान क्लास 8 का ये लेसन प्लान है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे बेसिक एंट्रीज़ करने के बाद। अब हम जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मतलब कितने प्रकार की वह कृषि होती है उसको वो डिस्क्राइब करेंगे हिंदी में अगर स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। फिर वह कृषि का महत्व को स्पष्ट करने में सक्षम होंगे। फिर उसके बाद वो हरित क्रांति के बारे में अपने व्यूज़, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में सक्षम होंगे। और लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव जो बनाया गया है वह यह है कि वो विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में विश्लेषण करने में उसका स्पष्टीकरण करने में सक्षम होंगे। यहाँ पर जो मेजर कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप, मीन्स मेन टॉपिक्स भी कह सकते हैं, मुख्य प्रकरण के बिंदु भी कहा जा सकता है। तो ये हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, प्रकार, फसलों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स हमारा यहाँ कृषि का जो महत्व है। अब इसके लिए प्रीवियस नॉलेज हम देखेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने प्लांट्स जो और उनके कैसे वो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, कैसे उनकी ग्रोथ होती है उसके बारे में वे जानते हैं। और जो हम खाते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हम खा रहे हैं, फसलें जो हम यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनके बारे में, वो कहाँ से आती हैं, कैसे पैदा होती हैं, उनके बारे में वो बेसिक नॉलेज रखते हैं। लर्निंग रिसोर्सेज में यहाँ पर हमने चार्ट यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे हमने ये आप जो चार्ट देख रहे हैं, देखिए इसमें टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लिखा हुआ है। अब दो प्रकार की फूड क्रॉप्स दिखाई हुई है यहाँ पे। एक पहली फूड क्रॉप्स दिखाई है, दूसरी कैश क्रॉप्स दिखाई है, नकदी जो फसलें होती हैं। तो फूड क्रॉप्स में हम जो तिलहन वगैरह है, चावल है, गेहूँ है, ये सारा आ जाता है जो हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। और दूसरा कैश क्रॉप्स है जिनको कि हम बेचते हैं, जैसे जूट है। यहाँ पे उसके एग्जांपल्स को रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाया गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर अब हमारा जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट शुरू होगा वो होगा एंगेज करना। अब यहाँ पे जो प्यूपर टीचर है वो एक्सप्लेन करेगा चैप्टर बाय टेलिंग ए स्टोरी अबाउट ए पुअर फार्मर। देन जो वो टीचर है शी विल आस्क सम क्वेश्चंस। आप स्टूडेंट यहाँ पे लिसन करेंगे। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है कि स्टूडेंट्स का, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में है वो क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चंस जो हमने उनसे पूछे हैं, ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं जो एंगेज करने के लिए, हम अपने प्लान को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। 3 या 4 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने पूछ लिए हैं जो उनकी प्रीवियस नॉलेज पर ही बेस्ड होंगे। जैसे नेम एनी 2 इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, वेयर डू वी ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, हु प्रोड्यूस क्रॉप्स, मीन्स बेसिक नॉलेज से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। देन एक्सप्लोर, अब हम उनकी नॉलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि वो कितना जानते हैं। आप यहाँ पे पीपल टीचर शो ए शॉर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू एक्सप्लेन अबाउट एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपको पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन आप शो करेंगे वो आप यहाँ पे जो रिसोर्सेज वाला जो आपका ये वाला वो होगा, आप यहाँ पे इसके सामने दिखा सकते हैं। इस वाले कॉलम में ये जहाँ पे हमने असेसमेंट लिखा है यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, या एक्सप्लोर में इसके नीचे आप पीपीटी की प्रेजेंटेशन जो भी आप करेंगे उसको एक बुक फॉर्मेट में यहाँ पे छोटा छोटा उसका प्रिंट निकाल के लगा भी सकते हैं। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अब 3rd ई आ गया, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे जो पीपीटी उसने शो की है उसके थ्रू टीचर क्या एक्सप्लेन कर रही है, वो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फार्मिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। और आप उस पीपीटी को यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझें क्योंकि आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट उसका आ जाएगा, हमारे ये 3 ई हो चुके हैं।
अब यहाँ पे क्या होगा कि जो प्यूपर टीचर्स एक्टिविटीज़ में है, यहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हैं ग्रुप्स, हम इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देंगे। प्यूपर टीचर्स इनिशिएटिव जो भी ले रहा है, फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उसने क्या किया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो हम यहाँ पे पीपीटी पे मेंशन करेंगे उसी को यहाँ पे एलोब्रेट करके लिख देंगे। अब यहाँ पे इसके बाद हमारा ये सारा एक्सप्लेनेशन का ही पार्ट चल रहा है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है उसमें वो लिसन अटेंटिवली और केयरफुली। अब यहाँ पे जो 4th पेज है इसमें भी अभी एक्सप्लेनेशन ही चल रही है। जो हमारा प्रीवियस हमने इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो बता रहे थे वही सब यहाँ पर चल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ये सब आप पीपीटी के थ्रू भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब आपके 5E हो चुके हैं एक्सप्लेन तक। देन अब 4th E जो आता है वो आता है एलोब्रेट। अब हमें एलोब्रेट करना है। जो चार्ट और वीडियोस उसने शो किए हैं उनके बेस पर वो उनको एलोब्रेट करेगा प्यूपर टीचर्स दिखाएगा चार्ट्स वीडियोस जो उसने शो किए थे। एलोब्रेट करने के लिए यहाँ पर प्यूपर टीचर कोई एक्टिविटी करा सकता है उनको, और वो एक्टिविटीज़ इंडिविजुअली दी जा सकती हैं, ग्रुप्स में दी जा सकती हैं, या उनको कोई चार्ट प्रिपेयर करने के लिए दे सकता है। तो ये सब काम वो यहाँ पे एलोब्रेशन के लिए कर सकता है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो गो थ्रू होंगे उस टॉपिक के लिए, और वो टॉपिक जो भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वो पूछेगा, जो प्यूपिल टीचर्स से वो इंक्वायरी अपनी कर सकते हैं, उनके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर वो क्लियर कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के बाद वो एलोब्रेशन का पॉइंट आ जाएगा। मीन्स अगर कोई चीज़ यहाँ पे उनको समझ में नहीं आती है स्टूडेंट्स, तो वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी एक्टिविटी के थ्रू उन्होंने कितना ग्रास्प किया हो उसको वो जज करने की प्यूपर टीचर कोशिश करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आएगा इवेल्युएट। अब यहाँ पे ये 5th E आ गया। हमारा फर्स्ट वाला हो गया था एंगेज, देन एक्सप्लोर, देन एक्सप्लेन, देन एलोब्रेट, एंड लास्ट E इज़ इवेल्युएट, मीन्स मूल्यांकन करना। अब यहाँ पर जो प्यूपर टीचर है वो क्या करेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा उनकी नॉलेज को इवेल्युएट करने के लिए कि जो उसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिए थे वो वो क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, इनको जानने के लिए वो ये करेगा। और यहाँ पे इन क्वेश्चंस के देखिए इस तरीके से आप 2 या 3 क्वेश्चंस बना सकते हैं, और उनके आंसर्स उनको स्टूडेंट्स देगा, जिसके बेस पर उसका इवैल्यूएशन हो जाएगा। अब जो लास्ट उसमें आएगा वो होम असाइनमेंट होगा। होम असाइनमेंट में आपको ये एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चंस दे सकते हैं जो कि आपने पढ़ाया है पूरा कंटेंट उससे रिलेटेड, और यहाँ पे उसे वो ब्लैक बोर्ड पर भी आप शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगा उसमें आपके 5E को बेस करके आपकी लेसन प्लानिंग की जाएगी। और इसके साथ असेसमेंट वाले कॉलम में आप यहाँ ध्यान रखिए। देखिए हम शुरू से ही हम जब असेसमेंट वाला जो हमारा लास्ट कॉलम होता है, इसमें जब आपने अपना टॉपिक क्लियर कर दिया, जब एक्सप्लेन कर दिया, देन उसके बाद आपको 3-4 आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, मैचिंग हो सकती है, 1 वर्ड आंसर हो सकते हैं, राइट रॉन्ग हो सकते हैं। तो आपका ये जो असेसमेंट वाला कॉलम है जहाँ पे आप एक्सप्लेन करने के बाद आप यहाँ पर उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और उनको आपको रोलर बोर्ड पर लेकर जाना होता है जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं, और वो स्टूडेंट से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपका ये 5E पर बेस्ड लेसन प्लान बन जाएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये प्लान समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो भी बीएड सेकेंड ईयर में हैं और वो अपना 5E पर बेस्ड करके अपनी लेसन प्लानिंग कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के थ्रू करना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो अपनी लेसन प्लानिंग कर सकते हैं। अब मैं इस प्लान को यहीं पर इस क्लास को ख़त्म कर रही हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर वो कमेंट कर सकता है। इसके अलावा हम अगला लेसन प्लान बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।